सबसे पहले कोई बात, खड़े रहने दो कोई बात। इन शहीदों की धरती को प्रणाम करते हुए मैं वंदे मातरम नमस्कार करता हूं। जिस धरती ने आजादी से पहले, आजादी के बाद हमें महान योद्धे दिए, जिन्होंने भारत माता की आजादी और भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, ये गांव हो या राजस्थान का सिक्कर हो या कोना कोना हो, अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, दुश्मनों को ललकारते हुए, पाकिस्तानियों को ललकारते हुए और ये कहते हुए एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है और भारत माता की रक्षा करते हुए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। जिस धरती के अंदर, जिस देश के अंदर उस देश की, उस देश की संस्कृति जिंदा रहती है, उसका इतिहास जिंदा रहता है, उस गांव के लोग हों या उस स्टेट के लोग हों, वो सबसे पहले उनकी जमीर और अणक, उनकी संस्कृति होती है, उनका इतिहास होता है। और ये संस्कृति मेरी माओं की, बहनों की, मेरे पिता की, मेरे बुजुर्गों की सामने बैठी है। और जिस देश की संस्कृति, जिस देश के अंदर उस स्टेट की संस्कृति अपने रास्ते से भटक जाती है, वो पंजाब आपके सामने खड़ा है। किसान इधर भी है, किसान उधर भी है। वो कहता है नरेंद्र मोदी को मार देंगे, ये कहता है नरेंद्र मोदी नदियां से नदियां जोड़ेगा, जिसने सड़कों के सड़क जोड़ करके हिंदुस्तान के निर्माण को खड़ा कर दिया। ये संस्कृति है। आदरणीय 4 बार विधायक रहे, आपके आशीर्वाद से पूर्व मंत्री श्री अर्जुन लाल जी गर्ग, मेहनती, जानकार और आप लोगों का फिक्र करने वाले, मैं उनको वंदे मातरम बोलता हूं। मेरी बहन श्रीमती प्रगति कुमारी जी, प्रधान बिल्डा, श्री रूप परिहार जी, चेयरमैन नगर पालिका, श्री सूराराम जी सरपंच, श्री गोविंद जी, श्री कानाराम जी और सुनील सिकरी जी, श्री सुमित्रा बिश्नोई जी और इस आंदोलन के मेरे सारे बुजुर्गों, कार्यकर्ताओं, जिन्होंने वंदे जल योजना का यह आंदोलन शुरू किया है। यह आंदोलन हमें सोचना पड़ेगा, यहीं से शुरुआत क्यों हुई। यहीं से, जब हमारे पर्यावरण को खतरा हुआ था, हमारे वो गुरु मां जिन्होंने पेड़ों को पकड़ लिया था और कहा था पहले हमें काटा जाएगा, फिर पेड़ को हाथ लगाया जाएगा, ये वो गांव है। और यहां से आंदोलन की शुरुआत हुई। और जिस तरीके से राजपूत साहब ने, प्रोफेसर साहब ने हमें पूरा नक्शा दिखाया, कहां से सिंधु नदी, कहां से सतलुज, कहां से ब्यास, कहां से गंगा, कहां से पानी आएगा, ये मैं आज वादा करके जाता हूं, पानी आएगा। अगर हिंदुस्तान की सड़कों का निर्माण जब चाइना के साथ जंग होती थी, जब पाकिस्तान के साथ जंग होती थी, 71 की जंग होती थी, 65 की जंग होती थी, कारगिल का युद्ध होता था,
तो जवानों की गाड़ियां पहुंच नहीं पाती थी। कितने जवान हमारे शहीद हो जाते थे। आज अरुणाचल के पास जब चाइना ने हमारी जमीन को हथियाने की कोशिश की, हमने डिफेंस पॉलिसी को इतना मजबूत कर दिया था, सड़कों का इतना इंतजाम कर दिया था कि भारत माता की तरफ कोई आंख उठा के ना देख पाए। पाकिस्तान के चाइनीज आए और हमारे 5-6 जवानों ने, एक था पंजाब का गुरचेत सिंह, जवान हथियार नहीं वहां रख सकते, अपनी कृपान निकाली, कहा बोले सोनियाल, 25 सैनिकों को मार मार के चाइना के ढेर करके रख दिया। ये आज का हिंदुस्तान है। तो पानी जाना आना कहां से दूर है। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। नरेंद्र मोदी जी आपने दिया है। नरेंद्र मोदी हमें राम जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी हमें महान संतों ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी का कोई मकसद नहीं कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री बनूं, मैं राष्ट्रपति बनूं। आजादी से पहले चाहे सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिन्होंने जनरल डायर की गोलियां खाई, जब निकलते थे घर से कहते थे मां गोली सीने पे खाएंगे, इस भारत को आजाद कराएंगे। कोई उनका सपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना नहीं था। उनकी सोच पे चलते हुए नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना, राष्ट्र, प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, और धर्म दोनों को मजबूत करना। और वो किया। आपके सामने इतिहास, कश्मीर के अंदर 74 साल की कैंसर की बीमारी, हमारे राजनीतिक लोगों की कैंसर दी हुई बीमारी जो हम ठीक नहीं कर पाए। हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई। कौन सा राजस्थान का ऐसा गांव, हिंदुस्तान का ऐसा गांव जो 8 साल 9 साल पहले तिरंगे में लिपटी हुई उसकी बॉडी खून से नहीं आती थी। जब जवान अपने घर से निकलता था, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को देखता था और मन के अंदर एक संकल्प करता था, मैं जा रहा हूं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। तुम्हारे से धोखा कर लूंगा, पत्नी से, माता पिता, बच्चों से, भारत मां से धोखा नहीं करूंगा। और खून से लथपथ बॉडी उसके गांव में आती थी। पार्लियामेंट पे हमला, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों का शहीद कर देना बम्बों से। 26/11 की घटना बॉम्बे के अंदर, दिवाली के दिनों के अंदर मां बाप बच्चों के लिए खिलौने, मठियाई लेने जाते थे, उनके घर में मठियाई पटाखे पड़े हुए और मां बाप की डेड बॉडी खून के सामने आती थी। वो भारत मैंने देखा है, मैंने खून बहते हुए देखा है। मां बाप बॉम्बे के अंदर बच्चों की रोटी कमाने के लिए जाते थे, ट्रेनों के अंदर बम्बों से उनकी बॉडी आती थी, वो मैंने देखा है। और बंद कमरों में, दीवारों में सिर मारते हुए, रोते हुए ये सोचा करता था, हम तो एक दिन बम्बों गोलियों से चले जाएंगे, इन बहनों के सुहागों की रक्षा कौन करेगा, उनके बच्चों की रक्षा कौन करेगा, कश्मीर के अंदर आतंकवाद समाप्त कौन करेगा। पंजाब के अंदर तो हमने कर दिया, पर भगवान ने एक फरिश्ता भेजा, भगवान ने एक फरिश्ता भेजा जिसने आके सबसे पहला संकल्प लिया,
370 धारा हटेगी तो हटेगी और हटाई। ना गोली चली, ना बम चला, ना दंगे हुए, ना फसाद हुए। वहां की चीफ मिनिस्टर कहा करती थी महबूबा, जिस दिन तिरंगा झंडा यहां लहराया जाएगा, कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा। इनकी ऐसी की तैसी घर घर तिरंगा लहराया गया। कश्मीर के अंदर संविधान एक, तिरंगा एक, कानून एक, हिंदुस्तान एक सरदार पटेल का सपना आके उन्होंने पूरा किया। हजारों साल की राम जन्मभूमि का निर्माण। लोग आते थे बम चला के राम जन्मभूमि पे चले जाते थे। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में हिंदुस्तान का बैठा हुआ, पहला पोछा हुआ आतंकवादियों का बॉम्बे में बम चला देता था। कई बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे। ना गोली चली, ना बम चला, ना दंगे हुए, ना फसाद हुए। बोलो जय श्री राम, राम जन्मभूमि का भी निर्माण हो गया। क्या आप, हम, मेरी बहनें सोच सकती थी कि हमारे जीते जी 370 धारा हटेगी, राम जन्मभूमि का निर्माण होगा, सड़कों का निर्माण होगा? आप दिल्ली से जयपुर सड़क पे आओ, आप सोचेंगे मैं हिंदुस्तान में हूं या मैं अमेरिका में घूम रहा हूं। ये हिंदुस्तान खड़ा कर दिया। देखो, वक्त लग सकता है। ये जो आंदोलन आपने शुरू किया है, वक्त लग सकता है। विश्वास हमने उन पे किया था, विश्वास उन पे हम करेंगे। और ये आपका आंदोलन, ये आपकी क्रांति का आंदोलन, ऐसा एक दिन राजस्थान में आपका सपना पूरा होगा। हमारे आने वाली जनरेशन खुशहाल और तरक्की के रास्ते पे जाएगी। गुजरात के अंदर देखो, नर्मदा नदी, क्या कभी सोचा था इस तरीके से सूखा था? मैं गुजरात में बहुत जाता हूं। संकल्प लिया मोदी जी ने, मैं करूंगा, और करके दिखाया। आज गांव गांव के अंदर आज पानी जा रहा है। तो राजस्थान में क्यों नहीं? जल्दी होगा, विकास होगा, तरक्की होगी, पर आपको उसके लिए थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा। आज का भारत एक उस ऊंचाई पे जा चुका है, किसी की भी हिम्मत नहीं कि इसको पीछे कर दे। आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। ये पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया। क्यों हमला किया उन्होंने? जब लाखों लोग दुनिया से हिंदुस्तान में, कश्मीर में चले गए, पाकिस्तान घबरा गया, कश्मीर का मुद्दा खत्म हुआ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए, नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए, एक सेकुलरिज्म का संदेश लेके। पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया, आया, मां के सामने बेटा छीन लिया गया, पत्नी के सामने उसका पति छीन लिया गया, पिता के सामने उसका बेटा छीन लिया गया, बेटे के सामने उसका पिता छीन लिया गया, खून बहा दिया। इतना बड़ा धोखा पाकिस्तान ने किया, हमारी पीठ पे छुरा मारा। और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर एक रैली में कह दिया, हे पाकिस्तान, इसका जवाब उन आतंकवादियों को जिन्होंने हरकत की मिट्टी में मिलाया जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कह के हमला करना, कहना तुम्हें मिट्टी में मिलाएंगे, ये हमला करना, और मिट्टी में मिलाया। और वो अजहर जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिसने जयपुर के अंदर कई बेगुनाहों का हमला किया, जिसने हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ा, जिसने कंधार की घटना की, उसके सामने उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया। तू जिंदा भी रहेगा, तू रोएगा, तू तापेगा। तेरे परिवार को जिस तरीके से तूने किया, उसकी तुम्हें हम सजा मिली। ये आतंकवादियों का भी, हाफिज जैसे आतंकवादियों को सजा मिलेगी। सजा हम नहीं देंगे।
नरेंद्र मोदी जी भगवान के पास पहुंचाएंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। हम कौन है करने वाले? सदा इनको भगवान देगा। भगवान के पास पहुंचाना हमारे जवानों का, नरेंद्र मोदी जी का काम है। वो उसके पास इनको जरूर पहुंचाएंगे। ये रोज पाकिस्तान कश्मीर की बातें करता है, इसकी ऐसी की तैसी पाकिस्तान की। हे पाक, तेरा खाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। और कश्मीर नहीं ना, ना मेरा नारा मतलब ऑक्युपाई कश्मीर। मैं अपनी सुरक्षा से, अनुभव से बताना चाहता हूं। सरकार की मेरी कोई बात नहीं है। 2 या 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ऑक्युपाई कश्मीर को भी आपको मिलेगा। और आप जाओगे वहां, हमारे मंदिरों के दर्शन करने, सरस्वती मां के दर्शन करने जाओगे, वो मिलेगा हमें, हम लेके रहेंगे। और जब पाकिस्तान में पहलगाम का जवाब दिया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा यह हिंदुस्तान है, यह मानवता का प्रतीक है। जो तुम गंदी हरकतें करते हो, हम गंदी हरकतें नहीं करते। हम किसी आम पाकिस्तानी का, बहन का सुहाग नहीं उजाड़ेंगे। तुम हिंदुस्तान के अंदर बहनों के सुहागों को उजाड़ते हो, हम नहीं उजाड़ेंगे। हम उन्हीं को मारेंगे जिन्होंने हमला किया था और उनके कैंपों को तबाह करके रख दिया। पुलवामा के अंदर जब हमला हुआ, हमारे बटाली जवान शहीद किए। 15 मिनट के अंदर हमारे एयरफोर्स के जवान गए, पाकिस्तान में घुस के उनके कैंपों को तबाह करके 500 आतंकवादियों को ढेर करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। ये आज का हिंदुस्तान है। और यह हिंदुस्तान आपने बनाया। यह हिंदुस्तान, ये प्रोफेसर साहब बैठे हुए ऐसे लोगों की सोच ने बताया। यह हिंदुस्तान गर्ग साहब जैसे लोगों ने बनाया। आपकी सोच ने हिंदुस्तान बनाया। और इस हिंदुस्तान की रक्षा करना, हिंदुस्तान की आजादी की रक्षा करना, हिंदुस्तान की संस्कृति की रक्षा करना, हिंदुस्तान के पानियों के बारे में सोचना, यह हमारा कर्तव्य है। यह साथ लगी स्टेट पंजाब कितनी दूर है? 400 किलोमीटर। काली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कह रहा था, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे किसान, जहां राष्ट्र की बात आ जाए, जहां मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा की बात आ जाए, जितने भी जवान है ना यहां पे बैठे हुए एक्स सर्विसमैन, ये अभी भी बंदूक फड़ के जैसलमेर खड़े हो जाएंगे, ये वो है। और पंजाब में क्या आवाज उठती है? अभी जंग की तैयारी हुई, किसानों ने धरना लगा दिया। अगर अगले दिन टैंक जाने होते तो वो कहते पहले हमारी मांगे पूरी करो जी। मोदी से धोखा नहीं, भारत मां को ब्लैकमेल किया पंजाब के किसानों ने। राजस्थान में आंदोलन क्यों नहीं? यूपी में आंदोलन क्यों नहीं? कर्नाटक में आंदोलन क्यों नहीं? आंदोलन करने का अधिकार है। आप भी आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन में शामिल हुए। गर्ग साहब हुए, मेरी बहन हुई, राजपूत साहब हुए, सारे सरपंच साहब, हम आंदोलन में शामिल है। यह राष्ट्र का सवाल है, यह मानवता का सवाल है, यह हमारे पेड़ पौधों का सवाल है। एक असूल सरकार आपके साथ खड़ी है, एसडीएम साहब बैठे हैं, पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, सरकार आपके साथ बैठी है। पर यह कौन सा तरीका? पहले इंदिरा गांधी मारी थी, बिट्टा तुमको बम्बों से उड़ाया था, अब मोदी नरेंद्र शाह को मार देंगे। ये पंजाब और ये राजस्थान। कहते जंग लड़नी है तो राजस्थान में लड़ो। सिख कौम के बड़े लीडर, सिख कौम को चलाने वाले, लड़ाई लड़नी है तो गुजरात में लड़ो। क्या पंजाब धर्मशाला है? क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है? क्या पाकिस्तानियों को हम कहेंगे यहां हमला मत करो, तुम राजस्थान जब वहां पे कर दो? जब युद्ध होता है
तो फिर ये नहीं देखा जाता हमने कहा किया है, हमने तो देख लिया, आगे हम देखेंगे भी नहीं, वो कहां करते हैं। ये सोच खालिस्तान बनाएंगे, कई वर्षों से खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, ना बनने दिया खालिस्तान, ना बनने देंगे खालिस्तान, ना बनेगा खालिस्तान। जिस दिन बनेगा खालिस्तान, गंदी हनेरी की तरह हमारे जख्मी शरीर से निकल जाएगा, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमारी लाशों पे बनेगा खालिस्तान। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनेंगे, हमेशा राष्ट्र प्रथम रहेगा। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। कितना बड़ा फर्क। ये राजस्थान, ये आपकी संस्कृति, ये हमारा कल्चर, और ये पंजाब का। को वंदे मातरम नारा लगा के दिखा देना। कनाडा के अंदर हमारे हनुमान जी के मंदिरों पे हमले, तिरंगे झंडे को उतार करके सुंदर दस्तारे पहनी हुई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के रूदा जाता है। अक्षरधाम पे अमेरिका पे हमले होते हैं, और एक पन्नू नाम का पाकिस्तान का पंजाब का भगोड़ा पाला हुआ पाकिस्तान ISI का, वो कहता हम खालिस्तान बनाएंगे, हम पंजाब के फौज नहीं गुजरने देंगे। और मेरा सरदार भाई को बोलने को तैयारी नहीं। कल ही मीडिया से मैं बात कर रहा था, हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोले तो RSS, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तो हिंदू। तो सरदार बोले ना, बेटा बोले तो कौम का गद्दार। मैं कहा कोई बात नहीं, कह दो, भारत मां का गद्दार ना को कहे, तुम कह दो भारत मां की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। भारत माता की आजादी की रक्षा हमने की है, हम जानते। 14 बार आतंकवादियों ने हमले किए, को गोलियों से नहीं, कार में बम लगा दिया, 100 किलो RDX, 40 किलो RDX, 45 किलो RDX, और जब निकला काफिला, बटन दबाया, जैसे रिमोट दबाया, कारें उड़ गई। अपने सामने जवानों के शरीर के टुकड़े होते देखे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हुए तारों में लटकते देखे। ये मानवता, ये मानवता की रक्षा करने वाली सिख कौम। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, चांदनी चौक में गुरुद्वारा साहब, जिन्होंने मानवता के लिए, हिंदू धर्म के लिए, मानवता में मुसलमान ईसाई के लिए भी अपने शीश को कटवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनके 2 साहिबजादों ने, जालिमों ने औरंगजेब में नींव में चनवा दिया था छोटों को। ये सिख कौम मानवता की रक्षा करने वाली, इन्होंने किस तरफ हमको ले गए। देश पे मुसीबत, जंग की तैयारी, और पंजाब में यह कहा जाए कि यहां से हम टैंक नहीं गुजरने देंगे, आंदोलन की शुरुआत हो जाए, और पंजाब में यह कहा जाए जंग लड़नी या गुजरात या राजस्थान में लड़ो। कहां हम चले गए, कहां थे मानवता की रक्षा करने वाले, आज कहां चले गए, बोलने वाला कोई नहीं। और कहां आप, ये मेरी बहनें, ये देखो सामने बैठे, इनकी सोच, ये राजपूत साहब की सोच, नक्शे बनाए हुए गर्भ साहब की सोच आपके आंदोलन में, और वो सोच ना जी। हमें अपने संकल्प को, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की मेरी बहनें, राजस्थान के मेरे पिता समान, राजस्थान की हमारी शहादतें मैं हर जगह पे जिक्र करता हूं। मैं क्या, वो इसलिए मजबूत है हमारा राजस्थान कि वहां हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओ ने, हमारे बच्चों को आगे की आगे अपनी संस्कृति बताने की कोशिश करते हैं। हमें इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए, नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए इस संकल्प को एक क्रांति के रूप में लेके जाना है। सरकारें आपके साथ होंगी, नरेंद्र मोदी जी आपके साथ होंगे, हमें आपको जगाते रहना है।
और जल्दी आने वाला वक्त खुशियों का दिन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे मैं वादा करके जाता हूं, ये बची हुई जिंदगी जो बोनस की है, ये हमेशा राष्ट्र के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, उनके बच्चों की रक्षा के लिए बगैर वर्दी से फौजी की तरह मैं निभाता रहूंगा और अपने जीवन को बार बार इस राष्ट्र के, अपने माता के चरणों में रहता रहूंगा। और हमेशा मेरी ये प्रार्थना होती है, हे भारत मां, दोबारा कभी भी बम्बों गोलियों से कभी मौत आए, मौत तो हमारी दोस्त है, कई बार मौत देख ली, मौत दोस्त है, आखिर में इतना वक्त निकले मुंह से, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, अपने चरणों में समा लेना। वंदे मातरम, जय हिंद।